खुशामदीद इस नए एक्सप्लेनर में। देखें, नमाज या सलाह का जो तस्वुर है ना, ये सदियों पुराना और निहायत ही खूबसूरत और मुनज़्ज़म तरीका है इबादत का। लेकिन क्या कभी गौर किया है कि इस इबादत को ठीक से अदा करने के पीछे आखिर उसूल क्या हैं? आज हम उन्हीं बुनियादी क़वानीन को डिकोड करने वाले हैं जो इस इबादत की फाउंडेशन हैं। एक ऐसी फाउंडेशन जिसे ठीक से समझना बिल्कुल लाजमी है। तो चलिए इस वज़ाहती तज्ज़िये का आगाज़ करते हैं। अब सबसे पहले एक बड़ा ही बुनियादी सवाल जहन में आता है। आखिर किसी इबादत या नमाज को दरअसल मुकम्मल क्या चीज़ बनाती है? आमतौर पर यही समझा जाता है कि बस नमाज पर खड़े हो गए और इबादत शुरू। लेकिन असल में हकीकत इससे थोड़ी मुख्तलिफ और कहीं ज़्यादा मुनज़्ज़म है। दरअसल किसी भी इबादत को मुकम्मल करने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जाए नमाज पर आने से पहले क्या करना है और फिर खुद इबादत के दौरान किन कवानीन की पाबंदी करनी है। ये बेसिकली एक पूरा प्रोसेस है जो प्रिपरेशन से एग्जीक्यूशन तक चलता है। तो इन्हीं दो मराहिलों को ठीक से समझने के लिए यहाँ दो अहम इस्तिलाहात सामने आती हैं, शराइत और फ़राइज़। शराइत क्या है? ये दरअसल वो चीज़ें हैं जो नमाज से बिल्कुल पहले की तैयारी का हिस्सा हैं, जबकि दूसरी तरफ फ़राइज़ वो ज़रूरी काम हैं जो नमाज के अंदर अंजाम दिए जाते हैं। ये दोनों इस्तिलाहात कोई आम से उसूल नहीं हैं, बल्कि नमाज को ठीक तरीके से अदा करने के लिए ये प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जिनके बगैर आगे बढ़ना प्रैक्टिकली नामुमकिन है। इसे एक बहुत ही आम सी मिसाल से समझते हैं। शराइत को एक दरवाजे की चाबी समझ लीजिए, या दाखिले की तैयारी। ये किसी भी इबादत गुजार को फिजिकली और मेंटली एक मुकद्दस जगह में दाखिल होने के लिए तैयार करते हैं। और फ़राइज़ उन कदमों की तरह हैं जो उस कमरे के अंदर दाखिल होने के बाद उठाए जाते हैं। अब सोचिए, जब तक दरवाजे की चाबी ही ना हो, कमरे में दाखिल होना तो मुमकिन ही नहीं है, राइट? और अंदर आने के बाद अगर ठीक कदम ना उठाए जाएं तो मकसद पूरा नहीं होगा। सिंपल सी बात है, जब तक पहला मरहला मुकम्मल ना हो, दूसरा शुरू नहीं हो सकता। राइट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं शराइत की, वो प्रिपरेशंस जो किसी भी हाल में नमाज से पहले करना लाजमी है। सोर्स मटेरियल के मुताबिक ऐसी कुल 6 ज़रूरी बातें हैं। ये 6 कदम मिलकर इबादत के लिए एक इंतहाई मजबूत जिस्मानी और रूहानी फाउंडेशन फराहम करते हैं। ये प्री प्रेयर प्रिपरेशन का सबसे अहम फेज है। यहाँ एक बड़ा ही सख्त लेकिन टोटली लॉजिकल असूल सामने आता है। अगर इनमें से एक भी मिस हो जाए तो नमाज शुरू ही नहीं होती। देखें, ये अल्फाज इस बात को वाज़ेह करते हैं कि इबादत से पहले की तैयारी का अमल एक्चुअली कितना अहम है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे रैंडमली नज़रअंदाज किया जा सके या जल्दी में स्किप कर दिया जाए। नहीं, ये शराइत दरअसल एब्सोल्यूट प्री रिक्विजिट्स हैं। एक किस्म की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है जो प्योर डिसिप्लिन डिमांड करती है। चलिए अब इन 6 कदमों की पूरी तरतीब को देखते हैं। पहला कदम है तहारत, यानी अपने माहौल और लिबास की सफाई। बात बिल्कुल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से शुरू होती है। फिर आता है वुदू, जो जिस्म को फिजिकल और स्पिरिचुअल पाकीज़गी देता है। तीसरा है सत्रे औरा, यानी एहतराम के साथ मखसूस हिस्सों को ठीक से कवर करना, मर्दों के लिए नाफ से घुटनों तक और ख़वातीन के लिए चेहरे, हाथ और पाँव के अलावा पूरा बदन। चौथा कदम है वक्त की पाबंदी और पांचवां इस्तिक़बाल क़िबला, यानी काबा की तरफ रुख करना। इनका मकसद वक्त और जगह दोनों को सेंटर में लाना है। और आखिर में आती है नीयत, यानी सफाई से शुरू होकर बात बिल्कुल दिल के इरादे तक आती है। ये एक परफेक्ट माइंड एंड बॉडी कनेक्शन है जो दरवाज़ा खोलता है इबादत का। खैर, जब तैयारी मुकम्मल हो जाती है और चाबी दरवाज़ा खोल देती है, तो अब इबादत के अंदर का मरहला शुरू होता है। यहाँ एंट्री होती है फ़राइज़ की। ये वो 7 अहम काम हैं जो नमाज के दौरान प्रॉपरली अंजाम दिए जाते हैं। अब बाहर की दुनिया तो पीछे छूट गई और एक सेक्रेड स्पेस में दाखिला हो चुका है। तो अब टाइम है अंदर के फिजिकल एक्शंस का। ये 7 कदम पूरी नमाज की एक्चुअल कोर्स स्ट्रक्चर हैं। अगर हम इन फ़राइज़ की तरतीब पर गौर करें तो एक बहुत ही स्मूथ फिजिकल प्रोग्रेशन नज़र आती है। पहला कदम तकबीर तहरीमा है, जहां अल्लाह अकबर कहकर पूरी तरह बाहर की दुनिया से कनेक्शन तोड़ लिया जाता है और इबादत का बाकायदा आगाज़ होता है। फिर दूसरा फ़र्ज़ है क़याम, यानी अदब से सीधा खड़ा होना। तीसरा फ़र्ज़ क़िरात है, जिसमें ज़हन और ज़बान सीधा कुरान से जुड़ते हैं। और फिर चौथा कदम आता है रुकू, जहां जिस्म पहली बार आजिज़ी में झुकता है और घुटनों पर हाथ रखे जाते हैं। हर एक स्टेप अगले स्टेप के लिए बिल्कुल परफेक्ट फाउंडेशन सेट कर रहा है। और इसी फ्लो को आगे बढ़ाते हुए झुकने के बाद 5वां फ़र्ज़ है सजदा,
जहां पेशानी जमीन पर रखकर आजिज़ी की अल्टीमेट इंतहा की जाती है। ये बेसिकली सबमिशन का हाईएस्ट पॉइंट है, जो हर रकअत में 2 बार किया जाता है। छठा फर्ज कादा आखिरा है, यानी आखिरी बैठक, जहां सुकून से तशहुद पढ़ा जाता है। और आखिर में 7वां फर्ज खुरूज सुनी है, यानी सलाम फेर कर इस खूबसूरत रूहानी सफ़र का इख्तिताम करना और वापस दुनिया से जुड़ना। पूरी फिजिकल मोशन लिटरली एक परफेक्ट आर्क बनाती है। यहाँ इस वाज़े हकीकत को दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है कि इन फ़राइज़ के बग़ैर नमाज अदा नहीं होती। जैसे बाहर की तैयारी मिस करने से दाखिला नहीं मिलता, बिल्कुल वैसे ही अंदर आने के बाद इन 7 बुनियादी सुतूनों में से एक भी छूट जाए तो इबादत का ढांचा मुकम्मल नहीं होता। ये वो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है जो इस पूरे अमल को एक मजबूत लड़ी में पिरो कर रखता है। इस पर कॉम्प्रोमाइज़ किसी सूरत मुमकिन नहीं। सो अगर इन सब नंबर्स को मिलाया जाए ना, तो एक बड़ा ही दिलचस्प अदद सामने आता है, 13। 6 शराइत जो इबादत से पहले की जिस्मानी और ज़हनी तैयारी हैं, और 7 फ़राइज़ जो इबादत के अंदर के कवानीन हैं। सदियों से ये 13 कदम मिलकर एक ऐसी अनशेकेबल फाउंडेशन बनाते हैं जिसे किसी भी दौर में बदला नहीं जा सकता। चाहे दुनिया के किसी भी कोने में इबादत की जा रही हो, ये एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है, और इबादत की दुरुस्तगी के लिए इस मैथमेटिकल और लॉजिकल फ्रेमवर्क को ठीक से समझना बिल्कुल लाजमी है। आखिर में एक बड़ा ही गहरा सवाल पैदा होता है। जब इन 13 अहम कदमों के जरिए एक मजबूत फिजिकल फाउंडेशन कायम हो जाती है, तो एक खालिस ज़हनी तवज्जो, एक फोकस इस पूरे तजुर्बे को किस रूहानी बुलंदी तक ले जा सकती है। ज़ाहिरी उसूल इबादत को ठीक ज़रूर बनाते हैं, लेकिन असल में ये अंदरूनी ज़हनी हाज़री ही है जो इन एक्शंस में जान डालती है। जब ज़ाहिर और बातिन, बाहर और अंदर परफेक्ट हार्मनी में होते हैं, तो इबादत वाकई अपने उरूज पर होती है। इस एक्सप्लेनर को देखने का बहुत शुक्रिया।